नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT मैथमेटिक्स के सोल्यूशन की। और ये चल रहा है एक्सरसाइज 2, मिसक्लिनियस एक्सरसाइज है। अध्याय का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए भाई, सवाल को हल करते हैं। अब सबसे पहले आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अगर इससे पहले के क्वेश्चन को देखना है तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से जाकर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक में सवालों को हल करके समीकरण का मान निकालना है, ठीक है, प्रूव नहीं करना। और जब समीकरण का मान निकालना होता है उस समय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ लेकर के सवाल को हल करना होता है। तो सवाल है यहाँ पर कि 2 tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका cos x, ठीक है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cosec x, ये चीज़ का मान ये या हल। चलिए भाई, अब हम इसका हल निकालेंगे। मतलब यहाँ पर अज्ञात टर्म आया हुआ है x की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सवाल को हल करते हैं तो दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के चलना होगा। तो ये हो गया आपका 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया आपका 2 cosec x। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। cos जो हमारा 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे तो इस सवाल को आसान करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फार्मूला 2 tan इनवर्स x। यहाँ पर x क्या है, cos x है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, ये हो गया tan इनवर्स, तो ये हो गया tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका 2 और इधर x, तो ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर आगे चलेंगे, इधर देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। ये tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन साइन x। फार्मूला लगा देंगे। हमारे पास फार्मूला होता है कि cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ tan इनवर्स है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या बचा, ये आपको बचा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2 अपॉन साइन x, ठीक। जो फार्मूला लगाए उसे फिर लगाएंगे। 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। चलेंगे, अब ये हो गया आपका 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया और ये हो गया आपका cos x अपॉन साइन x इज इक्वल टू 1। और आपको मालूम है कि फिर एक फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे त्रिकोणमिति का, और वो हो जाएगा cos x अपॉन साइन x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cot x। तो ये इधर आ गया आपका cot x इज इक्वल टू 1। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि cot में कितने का मान 1 होता है, π/4 का। फिर फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि cot π/4 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका cot x इज इक्वल टू cot π/4। फिर दोनों तरफ से cot कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू हो गया आपका π/4 और ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए आपने कितनी तरीके से कितनी आसान तरीके से सवाल को हल करके मान निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, यहाँ पर भी आपको मान निकालना है। सवाल आपको दिखाया गया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2
tan इनवर्स x, ठीक। और यहाँ कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन 0 का हल, मतलब यहाँ पर x का मान निकालना है। सवाल को एक साथ लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब हमें क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए दोनों पक्षों में 2 को गुणा करेंगे ताकि यहाँ पर फार्मूला बन सके, और ना भी गुणा करेंगे तो भी फार्मूला तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, अब जब दोनों पक्षों में 2 का गुणा किया तो ये हो गया आपका 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया आपका 2 से 2 कट गया और 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। आप सभी लोग जानते हैं ये एक फार्मूला होता है कि 2, ठीक, एक फार्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स, ठीक, 2 tan इनवर्स 1 माइनस, फार्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फार्मूला होता है, वही फार्मूला हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अब ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब दोनों तरफ से tan इनवर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपको बचेगा कि अभी tan बनाए रखें, tan इनवर्स, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स, ठीक। अब आगे चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं ये इसके साथ ऐसे कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स और ये 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन, नीचे हो गया आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका, फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक फार्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब इस फार्मूले पे अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो गया आपका कितना, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2x इज इक्वल टू x। यहाँ पर देखेंगे ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4x इज इक्वल टू x। ये हो गया आपका 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस, ठीक, 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x स्क्वायर इज इक्वल टू
2/6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। आगे क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका x बराबर ±1/√3। ठीक, यहाँ से आपको पता है कि चूंकि हमको कंडीशन दी गई है कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अतः x बराबर -1/√3 क्या हो गया आपका, अमान्य है, क्योंकि x का मान जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब x का वही मान माने जाएंगे जो पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा x बराबर 1/√3 और ये हो गया आपका आंसर। x का मान आपने निकाला 1/√3। आई होप कि सवाल आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और हम भी पूरे प्रयास के साथ सवाल आपको समझा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको हल करना है। सवाल है आपका साइन, फिर इधर है tan इनवर्स x, ठीक, साइन tan इनवर्स x का मान, ठीक, और कंडीशन दी गई है कि मॉड ऑफ x लेस देन 1। चलिए भाई सवाल हल करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवाल को नोट करते हैं। साइन tan इनवर्स x, अब आप देखते हैं कि जो tan इनवर्स x का मान साइन इनवर्स के पदों में रखें ताकि ये साइन कैंसिल किया जा सके। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x²। अब जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन, फिर साइन इनवर्स x अपॉन √1 + x², दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पर आ गया आपका कितना, x अपॉन √1 + x², और ये हमारा हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यदि, ठीक, और नीचे हमसे पूछा गया है कि x का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा है तो x का मान क्या होगा। रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए, और हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि चूँकि साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब ये हो गया आपका -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। यहाँ से जब फार्मूला अप्लीकेबल होगा तो ये हो जाएगा -2, ठीक। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1 - x, ठीक है। अब हम आगे सवाल को हल करेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमको लिखना होगा कि कॉस ठीक, कॉस -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 - x, मतलब कॉस इनवर्स अपने पक्ष को बदल लेता है। अब यहाँ पर हो गया आपका कितना, आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कॉस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 - x,
ठीक। अब फिर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। फार्मूला क्या लग रहा है? फार्मूला लग रहा है cos 2 थीटा का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कितना हो गया? ये हो गया आपका जाकर के हमारा कि 1 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए भाई ये ऐसा क्यों सेटअप किया गया है? क्योंकि साइन को साइन इनवर्स से काटा जा सके। अब ये हो गया आपका 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये बना जाकर के 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज का निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो x के दो मान आ रहे हैं, एक मान आ रहा है 0 और एक मान आ रहा है 1/2। ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी लोगों को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो x बराबर 1/2 है ये सवाल को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगर आप इसका मान रख करके देखें तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो x बराबर 0 है वही उत्तर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अमान्य कर दें इसको। क्यों अमान्य? क्योंकि जब x का मान 1/2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। जब भी दो मान निकले x के, चेक करके ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाइए। सवाल नंबर 17 में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है आपसे कि tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मान कितना रहेगा? आ जाइए, ये हो गया आपका सवाल हल करने के लिए कि tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति ना रहे तो हमने फार्मूले को ऐसे लगाया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज़ इक्वल टू, ये हो गया आपका tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन, ठीक है, 1 प्लस a इंटू बी। चलिए, अब ये हो गया आपका tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, करना क्या है हमें कि हमको y कॉमन ले लेना है। तो जब y कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका x अपॉन y माइनस 1, और नीचे से भी y कॉमन ले लिया तो ये हो गया x अपॉन y प्लस 1। ऐसे ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया आपका tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x अपॉन y माइनस 1 अपॉन x अपॉन y प्लस 1। ये हो गया। अब यहाँ पर जब इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो गया आपका tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, तो फार्मूला लगा ही हुआ है ऊपर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक, माइनस tan इनवर्स, ठीक, ये हो गया आपका x अपॉन y माइनस tan इनवर्स 1। ब्रैकेट बंद कर दिया
अब यहाँ पर हो गया आपका tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स 1। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और इधर निकल कर क्या है आपका tan इनवर्स 1। ठीक, अब देखिए भाई tan में कितने का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा चूँकि tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 4। अब कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कितना आ गया आपका पाई बाई 4, और ये आपका आंसर है। और ये विकल्पी प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए थे, उत्तर में भी हमें ये विकल्प नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा।